साल पे साल, साल पे साल, साल पे साल बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। बदलती है तो सिर्फ एक चीज, और वो है कैलेंडर। कैलेंडर यानी पंचांग, यानी वो सूची पत्र जिसमें हम अपने साल के हर महीने का विवरण रखते हैं, उसे कहते हैं कैलेंडर। सब जानते हैं। और ये कैलेंडर भी हम वो यूज करते हैं जो दुनिया वाले हमें देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार अपना कैलेंडर हम खुद बनाएंगे। तो जनवरी के महीने में शुरुआत कीजिए इस विचार से कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। ये मुहावरा इस बात को अच्छी तरह से समझा देता है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो भगवान भी उसे पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं। जो भी आपका लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसे ध्यान में रखिए और उसमें अपना 100% दे दीजिए, और फिर बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। फिर जो भी रिजल्ट आए, परिणाम आए, उससे आसक्त मत होइए, बस स्वीकार कीजिए। जिसके लिए भगवान ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, सफल होना या फेल होना नहीं। इसलिए अपना लक्ष्य सोचिए और शुरू हो जाइए। तो जनवरी के महीने में शुरू हो जाइए अपनी मदद आप करने के लिए। फरवरी का महीना, जिसमें अपने मन को भरिए पॉजिटिव, सकारात्मक विचारों से। दूसरों से कोई द्वेष नहीं, किसी की सफलता से कोई जलन नहीं। याद रखें, आपका टाइम भी आएगा, इसलिए अच्छे काम करते रहिए, बुरी आदतें छोड़िए। स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, किसी ने कभी कुछ बुरा कह दिया या बुरा किया तो भूल जाइए। जिम जाइए, कोई मनपसंद खेल ज्वाइन कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए। इसलिए फरवरी के महीने में माफ करिए और आगे बढ़िए। योग एक ऐसा साधन जिससे हमारी शारीरिक और मानसिक सभी परेशानियों का समाधान होता है, हल मिल जाता है। तो इस साल के कैलेंडर में मार्च महीने में योगा को करिए अपनी जिंदगी में शामिल। भगवान को हर कोई मानता है, तो अप्रैल के महीने में भगवान पर अपने विश्वास को और बढ़ाने का प्रयास करिए, क्योंकि भगवान वो नहीं जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखकर बस हमें दंड देने के लिए तैयार खड़े हैं। नहीं, भगवान वो हैं जो हमें क्षमा करते हैं, हमें सुधरने का अवसर देते हैं, हमें समझते हैं, समझाते हैं, बल्कि हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए उन पर पूर्ण विश्वास रखिए। करके देखिए। मंदिर एक आध्यात्मिक स्थान है जहां जाने में किसी का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। ये स्थान बने हैं हमें मानसिक शांति प्रदान करने के लिए, तनाव रहित करने के लिए, स्पष्ट दृष्टिकोण देने के लिए और ऊर्जा से भरपूर रखने के लिए, ताकि हम जीवन में सदैव आगे ही बढ़ते रहें। इसलिए मई के महीने में आदत बनाइए नियमित रूप से मंदिर जाने की। हम बहुत ज्यादा अमीर न सही, लेकिन अपने चारों ओर हर दिन दिखने वाले कुछ गरीब बच्चों और लोगों से तो अमीर होंगे। शायद आपको आपके व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालना मुश्किल हो, तो हम आपको बता दें कि इस्कॉन के सभी मंदिर ऐसे लोगों को भोजन करने की सेवा मुफ्त में करते हैं, कर रहे हैं। इसलिए आप आपके नजदीकी किसी भी इस्कॉन मंदिर में इस अन्नदान सेवा के लिए यथासंभव योगदान दे सकते हैं। तो जून का महीना अन्नदान का महीना, जुलाई का या कहिए चीनी कम महीना, अर्थात सही खाइए, हेल्दी खाइए। जी, और हमारे शास्त्र इस विषय में बताते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। इसलिए इस मन को यदि सही सलामत रखना है तो अन्न का पूरा ध्यान रखिए। और अब खुलकर कह दूं तो सात्विक भोजन कीजिए और उस पर भी भगवान को भोग लगाकर ही खाइए। साथ ही शरीर को डिटॉक्स कीजिए, यानी साफ करते रहिए। और डिटॉक्स के लिए सबसे बेस्ट तरीका है व्रत और उपवास। जी हाँ, बिना कहीं जाए, बिना कुछ किए। और इसके लिए भी सबसे अच्छा साधन है एकादशी व्रत, जो हर महीने में 2 बार आता है, जो अच्छी तरह से पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देता है। और ऐसा मैं नहीं कहती, शास्त्र बताते हैं। इसलिए क्या कभी आपने किसी साधु या संत को जल्दी से बीमार पड़ते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा। कारण यही जो मैंने बताया, करके देखिए। सारे महीने तो हम अपने बनाएंगे, लेकिन 1 महीना तो किसी और के नाम पे करेंगे ना, ताकि उनकी दुआओं से, उनकी प्रार्थनाओं से हमारे सारे महीने के गोल्स पूरे हो जाएं।
इसलिए अगस्त के महीने में मदद कीजिए उन लोगों की जिन्हें किसी भी रूप में आपकी जरूरत है। मदद कीजिए, दान दीजिए। किसी को केवल सुन लीजिए, किसी को रोने के लिए अपना कंधा दे दीजिए। और भगवत गीता बताती है कि दान सदैव बिना किसी अपेक्षा के किया जाना चाहिए। इसलिए अगस्त का महीना दूसरों की मदद का महीना। सितंबर में हमारा गोल यही होगा कि हम कुछ नया सीखेंगे। कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखिए, हारमोनियम, करताल, मृदंग, तबला, कुछ भजन गाना सीखिए और सबसे बढ़कर सीखिए जिंदगी जीने का सही तरीका। और उसके लिए हमारे पास है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। तो पढ़िए, सीखिए कुछ नया सितंबर के महीने में। अब अक्टूबर आते आते जब हमारे इतने सारे गोल्स पूरे हो जाएंगे तो हमें वैसे ही इतनी खुशी होगी। और इस खुशी को हमेशा बनाए रखने के लिए संग करिए उस दिव्यता का जो कभी किसी को निराश नहीं करता। और उस दिव्यता के अनुभव का सबसे सरल साधन है भगवान के दिव्य नामों का जप, जो इस कलयुग में है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नवंबर को होना चाहिए #थैंक यू का महीना, धन्यवाद जताने का महीना, कृतज्ञता दर्शाने का महीना। बल्कि अपने सोशल मीडिया पर आप अपने दोस्तों को #थैंक यू का चैलेंज दे सकते हैं कि एक थैंक यू नोट लिखें या फोन करें, उनको धन्यवाद दें जिनको उन्होंने कभी भी थैंक यू नहीं कहा पर थैंक यू कहना बनता था। इसलिए नवंबर थैंक यू यानी कृतज्ञता दर्शाने का, धन्यवाद कहने का महीना। और साल का अंत करेंगे हम इसी खुशी, कृतज्ञता और प्रेम को हृदय में समेटे, चेहरे पर मुस्कान लिए, हाथों से खुद की और दूसरों की मदद करने का जज्बा और वादा किए जो शायद हम भूल गए थे या जिंदगी की भागम भाग ने हमें बिसरा दिया था। इसलिए इस नए साल पर जीवन के इन मूल्यों को आप भी पुनः अपने जीवन में प्रवेश कराइए और आनंद उठाइए सुख, खुशियों, स्वास्थ्य और प्रेम से भरे इस अनमोल मानव जीवन का। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।